हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। देखिए, आज की जो वीडियो रहेगी आपकी वो रहेगी जो आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस पर? कोडेड इनइक्वालिटी पर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आज की जो वीडियो होगी आपके सभी बैंकिंग मेंस एग्जाम और जो एसएससी सीजीएल टायर 2 है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी वो। ठीक है, क्योंकि एसएससी में जैसा आपको पता है कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो इनइक्वालिटी चैप्टर को भी मैं पूरा कंप्लीटली आपके सामने पेश कर रहा हूं। ठीक है, तो ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप उनको अच्छे से पहले से ही पहचान लो, ताकि वो उनको सॉल्व करते हुए आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में उसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कोडेड, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कोडेड इनइक्वालिटी मींस इनइक्वालिटी को कोड किया हुआ है। इनइक्वालिटी में जैसे 3 सिंबल्स पे बात होती है, उन्हीं 3 सिंबल्स के लिए कुछ लैंग्वेज यूज की जाती है डायरेक्शन की फॉर्म में। देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछने का, तो ये स्ट्रक्चर है। देखिए, कोडेड इनइक्वालिटी पे आपको ना 4 से 5 इंफॉर्मेशन पहले दी जाती है, डायरेक्शन लिखा होगा। इसका मैं स्ट्रक्चर जो एक्चुअल होता है वो भी मैं आपकी ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम। जो भी स्टूडेंट्स जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं जानते अभी, तो ध्यान रखिएगा, नीचे बहुत सारी जो आपकी वीडियो है इस चैनल पर, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर मैं पूरा उसका आपके उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। देखिए, कोडेड इनइक्वालिटी में क्वेश्चन आपके जो स्ट्रक्चर होता है एग्जाम में वो किस तरीके से दिया था। पहले ना डायरेक्शन की फॉर्म में आपको 5 से 6 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं इस तरीके से, स्टेटमेंट 1, सेकंड, 3, 4, 5 इस तरीके से। और बाद में आपको नीचे ये देखो डायरेक्शन आपको दी जाएंगी 5 से 6 या 4 से 5, और नीचे आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट और फिर कंक्लूजन। जैसे हम लोग इनइक्वालिटी का करते थे स्टेटमेंट, फिर उसी के कंक्लूजन दिए जाते थे, और हमको बताना होता था कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कि कौन सा फॉलो कर रहा है, या फिर अगर इधर है उसमें तो इधर वाला ऑप्शन यूज करते थे, अगर सिंपली फॉलो वाला बता रहा तो फॉलो वाला ऑप्शन यूज करते थे। ठीक है, बाकी इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर मैं आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दूंगा। ठीक है, देखिए, अब ये देखिए आपके सामने है। सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा चैलेंज होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है इन सिंबल्स का मतलब इन सिंबल के साथ इन इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखिए, इनको सॉल्व करने का एक बेहतरीन मेथड होता है कि जितने भी ये सिंबल दिए गए हैं इनको आप एक बॉक्स, जो स्क्वायर बॉक्स देख रहे हो आप, इसको कई लोग मैजिक बॉक्स भी बोलते हैं, आप भी बोल सकते हो मैजिक बॉक्स। ठीक है ना, बॉक्स बना के इसके जो बॉक्स के अंदर जो है आप सिंबल्स रखते हो, और बॉक्स के अंदर जो है ग्रेटर, स्मॉलर, ग्रेटर देन इक्वल, स्मॉलर देन इक्वल और इक्वल का सिंबल यहां पे रखते हो, और बाहर रखते हो जो एक्चुअल सिंबल आपको दिए गए हैं इसका मतलब क्या है, उसको आप बाहर रखते हो। किस तरीके से, बिल्कुल देखते जाना। और देखिए, ये आपको कंटेंट जो है मैं करा रहा हूँ इस व्हाइट बोर्ड पे करा रहा हूँ, तो ये मत समझना कि कंटेंट में कोई कमी होगी। आप चैलेंज देता हूं मैं, आप देखिएगा, कोई भी यूट्यूब पर इतना नहीं बताएगा मेरे दोस्त। अभी ये खत्म नहीं हुआ इनइक्वालिटी का चैप्टर, अभी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो इनइक्वालिटी पे पूछे जाते हैं, बट तरीका वही है सॉल्व करने का, बताऊंगा आपको। और जो और भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो अपडेटेड क्वेश्चन है आ सकते हैं वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो बेफिक्र रहना कि कंटेंट में कोई कमी रहेगी आपकी। ठीक है, डायरेक्ट ये चीजें आपके एग्जाम में मिलने वाली है। अब एक और बात बताता हूँ, जो बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे, आपने ये जो चीजें हैं स्टार हो गया, डॉलर हो गया, हैश हो गया, परसेंटेज हो गया, एट द रेट, ये चीजें घर से याद करके बिल्कुल नहीं जानी है। ठीक है, ये इन सिंबल्स की जगह और भी सिंबल्स यूज हो सकते हैं, बस आपको इंफॉर्मेशन पढ़ के उसके अकॉर्डिंग इस बॉक्स में आपने फिल करना है। ठीक है, तो देखो, पहला देखो इंफॉर्मेशन क्या लिखा है आपको, P स्टार Q मीन्स P इज ग्रेटर देन Q। मतलब इस स्टार का मतलब क्या है, P और देखो Q, P और Q में ये जो स्टार दिया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है P इज ग्रेटर देन Q, यानी कि ये वाला इस तरीके से एंगल P की तरफ खुलना चाहिए, यानी P, यानी ये ग्रेटर का साइन है, तो ग्रेटर का साइन ना हमेशा आप बॉक्स में यहां फिल करोगे। आई मेरी बात? और ग्रेटर का मतलब था क्या, स्टार, तो इस स्टार वाले साइन को आप बाहर फिल करोगे। ठीक है, ध्यान रखना, स्टार को बाहर,
और जो एक्चुअल सिंबल होंगे वो अंदर। ठीक है, चलो अब ये देखिए, $P मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन, $P मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन, नॉट स्मॉलर देन का मतलब क्या हुआ? $Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। देखो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं। आपको पता है कि जो इनइक्वलिटी, पूरी की पूरी इनइक्वलिटी की बात कर रहा हूं, सारी चीजें इन तीन सिंबल्स के आगे ही घूमती हैं। आपको इतनी बात तो पता होगी, इन्हीं सिंबल्स के आगे घूमती है तीन सिंबल। तो देखिए डॉलर का मतलब इसमें बोला कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q, मींस स्मॉलर तो वो है, ये वाला जो साइन होता है, अगर मैं दूसरे तरीके से इसको लिखना चाहूं, ये और ये बोल रहा है, देखो P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P जो है इसका हिंदी में मतलब क्या बता दो, P इज नॉट स्मॉलर देन Q मींस P जो है Q से छोटा नहीं है। सुनो, कंफ्यूज ना हो जाना, मैं आपको फिर से चीजें बताता हूं। आपको पता तीन सिंबल आपके मेनली यूज होते हैं ना, इन्हीं को जब उल्टा कर देते तो यही स्मॉलर देन इक्वल हो जाते हैं। ये और ये, इन तीन सिंबल्स पे बात होती है पूरे के पूरे इनइक्वालिटी में। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है। अब यहां पर देखिए $Q मींस P इज नॉट स्मॉलर देन Q। P जो है Q से छोटा नहीं है, P जो है Q से छोटा नहीं है। तो देखो अगर P Q से छोटा नहीं, हम देखो किसी भी पर्सन के बारे में, दो पर्सन के बारे में यही बात करते हैं, यार ये उससे छोटा है, उससे बड़ा है, या फिर उसके बराबर है। तो इसमें बोल रहा है कि P जो है Q से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? P इज, आपको मैंने इन सिंबल्स का मतलब बताया था, इसका मतलब क्या होता है कि स्मॉलर नहीं है, यानी ये वाला सेम कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अगर छोटा नहीं है तो दो ही चीजें बची ना, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, P जो है इस डॉलर का मतलब था P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अगर P Q से छोटा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? P या तो Q से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। तो ध्यान रखना, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। ठीक है, तो इस डॉलर का मतलब है P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q। तो डॉलर को लिखोगे आप बाहर और ग्रेटर और इक्वल को लिखोगे अंदर, बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलो इसका ये मतलब था। आगे देखो, P#Q मींस P इज नॉट ग्रेटर देन Q। ठीक है, अब इन तीन सिंबल देखो, ये वाला सिंबल होता है आपके पास, ये वाला होता है और ये वाला होता है। बोला है कि हैश का मतलब है कि P इज नॉट ग्रेटर देन Q, मतलब ये वाला, ये तो है ही नहीं। अगर ये नहीं है, अगर ग्रेटर है ही नहीं, अगेन आपको बताता हूं, आपको पता है मेनली तीन साइन के ऊपर ही बात होती है। जब देखो सीधी सी बात है, जब ये साइन आपको इस तरीके से मिले तो इसका मतलब होता है आपका ग्रेटर, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल, और इसका मतलब है इक्वल। लेकिन यही साइन अगर इस तरीके से लिखे जाते हैं तो इन्हीं को बोला जाता है स्मॉलर, स्मॉलर देन और इक्वल, और इसको इक्वल। बस इतनी सी बात है। अब देखो इंफॉर्मेशन पढ़ो, हैश का मतलब क्या है? P#Q मींस P इज नॉट ग्रेटर देन Q, मतलब ग्रेटर तो नहीं है, P जो है ग्रेटर तो नहीं है। इसका मतलब पता क्या हुआ? या तो वो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो कौन से सिंबल का आप यूज करोगे बताओ? इस सिंबल का। ठीक है, इस सिंबल का। तो देखो जैसे आपने, देखो ग्रेटर और स्मॉलर के साइन को आप ऊपर रखो, ऊपर की तरफ रखोगे, और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इक्वल को आप नीचे रखोगे। तो ये देखो स्मॉलर इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या था? हैश का मतलब। तो हैश को लिखोगे आप बाहर, कि हैश का मतलब है P इज नॉट ग्रेटर देन Q। P जो है Q से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके दो मतलब निकले, या तो छोटा होगा P या तो इक्वल होगा। तो इस साइन का यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे परसेंटेज का मतलब समझते हैं। P%Q मींस P इज नीदर, यहां पर लिखना भूल गया, सॉरी, यहां पर लिखिएगा P*Q means P is, यहां पर आएगा सारा ये इंफॉर्मेशन। P*Q means P is neither greater nor equal। अब देखो इसका मतलब समझो,
P परसेंटेज Q का मतलब क्या है? यहाँ पर P परसेंटेज Q का मतलब है P जो है ना ही बड़ा है ना ही इक्वल है। यानी ये देखो तीन साइन होते हैं ना, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला, 1 मिनट प्लीज, ये और ये। अब बोला है इस परसेंटेज का मतलब क्या है? P स्टार Q का मतलब क्या है? P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी ये वाला साइन तो है ही नहीं, यानी इसमें ये वाला साइन भी हो गया, ठीक है। P इज नीदर ग्रेटर, चाहे इसको इस तरीके से देख सकते हो आप, ये साइन आपके यूज होते हैं। बोला है P स्टार P परसेंटेज Q मीन्स P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, मतलब इनमें से कोई नहीं, चाहे आप बॉक्स की हेल्प लेके कर सकते हो। P स्टार परसेंटेज का मतलब है P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मीन्स ये वाला साइन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ना ही बड़ा है ना ही देखो, ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है? छोटा, यानी इस सिंबल का यूज किया जाता है। ना ही बड़ा हो ना ही इक्वल हो, तो कौन सा सिंबल यूज होगा? स्मॉलर का। यानी कहने का मतलब है इस परसेंटेज का मतलब क्या है आपका? स्मॉलर, यानी P इज स्मॉलर देन Q। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि P इज स्मॉलर देन Q, ठीक है। इसका ये मतलब था इस इंफॉर्मेशन का, ठीक। आगे देखते हैं, परसेंटेज आपको क्लियर हुआ। P परसेंटेज Q मींस P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना ही P बड़ा है ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? छोटा होगा, ठीक है। तीन ही चीजों की तरफ सारी ये चीजें घूमती है, तीन ही साइन की तरफ। अब देखो लास्ट इंफॉर्मेशन को देखो, P एट द रेट Q मींस P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन। एक बात देखो ध्यान से, एट द रेट का मतलब है P जो है ना ही ग्रेटर है और ना ही स्मॉलर है। P जो है ना ही ग्रेटर है ना ही स्मॉलर है। जब भी दो पर्सन के बीच में आप बात करते हो, या तो आप अगर दो पर्सन के बारे में, दो पर्सन समझ लो आपके उधर बिल्कुल सामने खड़े हैं, लेकिन आपको उनके बारे में नहीं पता, तो आप क्या जजमेंट करोगे? या तो बड़ा होगा, ये वाला पर्सन उससे बड़ा होगा, या छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा। लेकिन इसमें बोला है P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर, ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो एट द रेट का मतलब है यहां पर कि इक्वल, और इक्वल के साइन को ध्यान रखना, हमेशा अंदर ही रखोगे। इक्वल के साइन को आप हमेशा अनबॉक्स के अंदर रखोगे इस तरीके से, इसका मतलब है ये। एट द रेट का मतलब है इक्वल। तो इस इंफॉर्मेशन को हमेशा आप एक बॉक्स में बंद कर लोगे, ताकि ये चीजें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के में बहुत हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो? इस बात को समझ रहे हो आप लोग? अब देखो इस बॉक्स को मैं अगेन मैं आपको बताता हूं, फिर से सुनो। अगेन मैं इस इंफॉर्मेशन को पहले, क्योंकि आप चीजें अगर सीख गए तो आप क्वेश्चन इजीली करोगे। देखो पहले का मतलब P स्टार Q मींस P इज ग्रेटर देन Q, ठीक है। ये तो सिंपल इंफॉर्मेशन देखिए भाई, P जो है डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको दी है कि P जो है बड़ा है Q से, तो बड़ा का साइन ये वाला होता है। और ये किसका मतलब है? स्टार का, तो मैंने स्टार को बाहर लिख दिया। जो डायरेक्शन दी होंगी, डायरेक्शन में जो आपको सिंबल दिए होंगे उसको आप लिखोगे बाहर, और जो एक्चुअल इनका मतलब है उसको आप लिखोगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। डॉलर का मतलब क्या था? P इज नॉट स्मॉलर देन Q। अगर P छोटा नहीं है Q से, तो इसके दो ही मतलब होगा, P जो है Q से बड़ा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है, यानी आप इस सिंबल का यूज करते हो। तो देखो क्या सेम सिंबल का यूज मैंने किया है डॉलर के लिए, किया है, ठीक है। अब देखो P हैश Q मींस P इज नॉट ग्रेटर देन Q। हैश का मतलब है कि P जो है Q से बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है अगर P Q से, तो इसके दो मतलब निकलते हैं, या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो इसका मतलब आप कंबाइंड सिंबल इसका यूज करोगे, स्मॉलर देन और इक्वल, ठीक है। हमेशा कंबाइंड, अगर बड़ा नहीं है इसका दो मतलब होता है, या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा, तो हमेशा इस सिंबल का यूज किया जाता है, ठीक है। ओके, परसेंटेज का मतलब P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। P जो है ना ही Q से बड़ा है ना ही Q के बराबर है, ना ही बड़ा ना ही बराबर, यानी ये तो है ही नहीं। इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है ये, यानी स्मॉलर है। तो देखो परसेंटेज की जगह स्मॉलर लिखा मैंने, ठीक है। एट द रेट,
एट द रेट का मतलब है P जो है ना ही Q से बड़ा है ना ही Q से छोटा है, तो एक ही मतलब निकला भाई, बराबर होगा, इसलिए ये इसका मतलब बराबर। ध्यान रखना, बराबर के साइन को जो इक्वल वाला साइन होगा वो उसको बॉक्स के हमेशा अंदर रखोगे, ठीक है, और उसके सिंबल को जस्ट उसके सामने अंदर ही, ठीक है। अब देखो इस बॉक्स को मैं, अच्छा देखो ये इंफॉर्मेशन देने के बाद ना, डायरेक्शन जो दी हुई है आपको, इसको देने के बाद ना आपको नीचे जस्ट इसके नीचे देगा स्टेटमेंट, इस लाइन में स्टेटमेंट लिखी होंगी और नीचे दी होंगी आपको कंक्लूजन्स। अब कंक्लूजन देखो आपकी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। तो अब मैं जा रहा हूं इसको रब करने, ठीक है, इसको मैं रब करने जा रहा हूं और इस बॉक्स को मैं बनाऊंगा साइड पे, इस बॉक्स को चाहे चलिए यहीं पे रहने देंगे इस बॉक्स को, बस हम स्टेटमेंट। एक और बात बोल दूं मैं, कोडेड इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन है आपके बैंकिंग एग्जाम की बात करूं तो 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है, ठीक है। एसएससी की सीजीएल टायर 2 की बात करूं, क्योंकि सीजीएल टायर 2 में भी रीजनिंग पहली बार पूछी जा रही है, तो ध्यान रखना उसमें क्वेश्चन आपको 3 भी देखने को मिल सकते हैं या 5 भी देखने को मिल सकते हैं। अगर 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनइक्वालिटी से आते हैं इस पैटर्न पे, कोडेड इनइक्वालिटी पे, तो वो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। आपको पता है कि जो टायर 2 का क्वेश्चन, जो एसएससी सीजीएल टायर 2 का एग्जाम होने वाला है, उसमें एक क्वेश्चन का जो होगा आपका कैरी करेगा 3 मार्क्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको दी होंगी, ठीक है। तो हमेशा आपने क्या करना, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जब भी आपको दिखे तो पहले इंफॉर्मेशन फिल मतलब पढ़ते हुए साथ में पहले बॉक्स बना लिया करो, जो जिसका साइन का मतलब एज इट इज उसमें भरना है। और ध्यान रखना इस तरीके से आप फिल करके चीजें करते हो तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, वो भी तरीका उनका अपना अपना तरीका है, इसको ऐसे और इसको ऐसे, इस तरीके से, इसको ऐसे और फिर मतलब अलग अलग टीचर्स अपने अपने मेथड बताते हैं। बट मैं ये वाला मेथड आपको बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि इस चीज से आपको समझना ज्यादा इजी होगा, ठीक है, इस चीज से समझना आपको ज्यादा इजी होगा और है भी इजी। तो देखो जब भी कोडेड इनइक्वालिटी का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। पहले आपको डायरेक्शंस दिए होंगे, उसके बाद 5 स्टेटमेंट दिए होंगे और उनके कंक्लूजन दिए होंगे, ठीक है। बैंकिंग में तो ये 1 नंबर का कैरी करता है, लेकिन आपके एग्जाम में ये एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा। एसएससी सीजीएल टायर 2 की मैं बात करूं, सीजीएल जो देने वाले एग्जाम बच्चे उनके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना जब भी आपको ऐसे डायरेक्शन मिले पहले उनको आप एक बॉक्स में फिल कर लोगे, आपको मतलब, और अब इस चीज का कोई मतलब ही नहीं रह गया। उसके बाद आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन पढ़ते हुए अपना आंसर देना, ठीक है। तो देखो इसके बाद में देने आपको स्टेटमेंट और कंक्लूजन दूंगा कि इसके आधार पे आपको क्या स्टेटमेंट और कंक्लूजन दी हुई है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो इसके ऊपर एज इट इज ये क्वेश्चन ना आपका ऑलरेडी पूछा गया है, एज इट इज मैंने आपको डाटा दिया है। और देखो इतना देने के बाद आपको इतना देने के बाद आगे स्टेटमेंट पूछेगा। जैसे पहला स्टेटमेंट देखो आपको पूछा गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपको पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया है आपको M स्टार T फिर कॉमा फिर D परसेंटेज T फिर D हैश K, ठीक है। और इसके बाद कंक्लूजन देखो दिए गए आपको, शॉर्टकट में इसको भी लिख देता हूं। पहला कंक्लूजन दिया गया आपको, इसमें आपको पहला कंक्लूजन दिया गया है M स्टार D और दूसरा कंक्लूजन आपको दिया गया है T हैश K, ठीक है। और जस्ट आपने मुझे इतना बताना है कि कौन ये स्टेटमेंट दिया आपको, कंक्लूजन दिए हैं, कि कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं। तो कैसे आप पता लगाओगे, तो देखो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट जो दी गई है ना, इन सिंबल्स का जो भी मतलब है आपको एक सॉल्व कर लेना फटाफट, ठीक है। शुरुआत देखो आप इस तरीके से करोगे जो आपको दिया गया, जैसे M T से D, D से Q, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया गया। तो करना क्या है, पहले तो इसको सॉल्व कर लो। अच्छा M से T के बीच में बताओ कौन सा सिंबल यूज किया गया है, स्टार का। और स्टार का देखो मतलब क्या है, स्टार का मतलब है
ये वाला ग्रेटर वाला, यानी एम एंगल का मुख एम की तरफ होना चाहिए और लिखो टी। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कुछ सिखाने जा रहा है। अच्छा, एम से टी, टी से डी और डी से के जाते, बिल्कुल सही जाते, लेकिन हुआ क्या, आप एम से टी गए लेकिन डी से टी जा रहे हो, टी से डी नहीं जा रहे हो, डी से टी जा रहे हो। तो एक चीज आप क्लियर करो, आपको ना इसको सीधी करके हमेशा लिखनी होती है, कोशिश किया करो हमेशा सीधी करने। देखो एम से टी, टी से डी, डी से क्यू जाते तो बिल्कुल सही रास्ते जाते, लेकिन हुआ क्या, एम से पहले टी गए फिर डी से टी गए, यानी कि टी से डी गए, डी से टी गए, यानी कि उल्टा जा रहे हो। यहां पर तो देखो, यहां पर तो बिल्कुल डायरेक्शन आपकी सेम है, एम से टी जा रहे हो। अगर यहां पर भी डायरेक्शन सेम होती, मींस डायरेक्शन सेम होने का मतलब है यहां पर डी परसेंटेज टी ना लिख के टी परसेंटेज डी लिखा होता, तो आपको ना इसी सिंबल का यूज करना होता। परसेंटेज का मतलब क्या है, जो भी आप लिख देते हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन आपकी देखो उल्टी जा रही है, देखो टी से डी नहीं जा रहे, बल्कि डी से टी नहीं जा रहे, सॉरी टी से डी ना जाके आप डी से टी जा रहे हो, यानी उल्टा जा रहे हो, और फिर डी से अगेन सीधा हो गया। अगर देखो, अगर एम से टी, टी से डी और डी से के जाते, तब आपको ट्रेवल उल्टा नहीं करना पड़ता, लेकिन देखो एम से टी तो गए फिर डी से टी जा रहे हो, यानी टी से डी नहीं जा रहे हो, रास्ता उल्टा हो गया। तो ध्यान रखो, जब रास्ता आपका उल्टा हो जाए तो ये सिंबल है ना, इसका जस्ट रिवर्स आपने यूज करना है। परसेंटेज का देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, लेकिन देखो ये जो क्वेश्चन है मैं 10 क्वेश्चन इस पर लूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, रिपीट करके देखना, ठीक है। ये कंटेंट भी मैं आपको डाल दूंगा जैसा पूछा गया है, बार चीजें करके देखोगे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। बैंकिंग एग्जाम में देखो इसी तरीके से पूछा जाता है, घुमाया फिराया जाता है, कंसेप्ट वही होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, देखो एम से टी, देखो यहाँ पे लिख के मैं आपको बताता हूँ, अगर ये डी परसेंटेज टी ना लिख के ना, डी परसेंटेज टी ना लिख के सिंपल टी परसेंटेज डी लिखता, टी परसेंटेज डी लिखता, तो आपको ना इस सिंबल, ये जो सिंबल दिया है इसी का मतलब आप यहाँ पर यूज कर लेते, मतलब इसको लिख देते कि डी इज ग्रेटर देन टी। लेकिन देखो अगर ये चीज होती ना, तो आप सिंपल क्या करते, एम से टी गए, टी से डी गए और डी से के, देखो डायरेक्शन सेम है एरो की, इधर को ही जा रहे हो, ठीक है। तब तो इसका मतलब क्या होता, परसेंटेज का मतलब स्मॉलर, यानी टी स्मॉलर देन डी। फिर डी से की गए तो बीच में कौन सा सिंबल मिला, हैश का, तो इसका मतलब ये होता। तब तो ये इंफॉर्मेशन के तौर पे इस तरीके से आप सिंबल यूज करते हैं। लेकिन हुआ क्या देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे टी से डी ना जाके डी से टी गए हो, डी से टी गए हो, तो ध्यान रखो, यानी उल्टा गए हो ना, यहाँ पर आप उल्टा जा रहे हो, यहाँ पर आप उल्टा जा रहे हो, बताओ मुझे, यहाँ पर आप उल्टा गए हो ना, तो ध्यान रखो जो परसेंटेज के सामने वाला सिंबल होगा वो रिवर्स हो जाएगा, परसेंटेज के जो सामने वाला होगा रिवर्स हो जाएगा। मींस परसेंटेज की जगह आप अब किसको देखोगे, इसको देखोगे, और इसका मतलब क्या है, ये, यानी एम से टी तक हमने लिख दिया, इसका मतलब है देखो जब भी आपको ना रिवर्स चलना जाए, अभी तो देखो बिल्कुल सही जा रहे थे, सीधा जा रहे थे, लेकिन एम से टी जाते, टी से डी जाते, तो आपको इस सिंबल को रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हुआ क्या, एम से टी गए फिर डी से टी गए, यानी इधर से एम से टी आप इस तरीके से गए और टी से डी आप इस तरीके से गए। देखो यार, एम से टी आप इधर को जा रहे हो, लेकिन टी से डी आप इधर को जा रहे हो, और फिर डी से के इधर को जा रहे हो। ये देखो, ये पहला वाला और दूसरा वाला जो स्टेटमेंट का सिंबल है, मतलब डायरेक्शन है वो तो सेम है, लेकिन इसका उल्टा है। तो ध्यान रखो, जहां भी आपको उल्टा जाने की जरूरत पड़ जाए, तो जो सिंबल यूज हुआ होगा उसका जस्ट आपने रिवर्स सिंबल का मतलब लिखना है, ठीक है। तो देखो परसेंटेज का रिवर्स क्या है, परसेंटेज का रिवर्स मींस क्या है, स्टार है, और स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर, यानी टी इज ग्रेटर देन डी। हमने इस स्टेटमेंट का भी यूज कर लिया है, समझ रहे हो। अब देखो, अब डी से क्यू जाना है, यानी डी और हैश के बीच में क्या है, डी और के बीच में कौन सा सिंबल यूज है, हैश, और हैश का देखो मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू, यानी ये, ठीक है।
बस अब हो चुकी चीजें सॉल्व आपकी। अब उसी के बेस पे आपको इन दोनों कंक्लूजन को चेक करना है। अब देखो इन दोनों कंक्लूजन को कैसे चेक करोगे, ये चीजें देखो, ये जो सिंबल यूज किया गया था उसको मैंने सॉल्व करके कुछ इस तरीके से लिख दिया कि इसका मतलब ये है। किसके आधार पे, इन इंफॉर्मेशन के आधार पे मैंने जो बॉक्स बनाया था उनमें से जो सिंबल है मैंने उसका यूज कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया कि एक्चुअली इन सिंबल्स का मतलब जब हमने साइन ग्रेटर स्मॉलर इक्वल में किया तो क्या मतलब निकला। अब चेक कर लो कंक्लूजन पहला सही है या फिर गलत। तो m स्टार d यानी m इज ग्रेटर देन d, तो क्या m इज ग्रेटर देन d सही है? कैसे चेक करोगे, जो हमने ये चीज सॉल्व की है। देखो m और d तक आपने जो ट्रेवल किया आपको दो साइन मिले, ग्रेटर ग्रेटर, इसका मतलब ग्रेटर ही होता है, m इज ग्रेटर देन d, और स्टार का मतलब भी क्या है, इस कंक्लूजन का मतलब क्या है, m इज ग्रेटर देन d। और यहाँ से भी देखो इंफॉर्मेशन से भी स्टेटमेंट से भी आपको सेम मिला कि m इज ग्रेटर देन d, तो पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल ट्रू हो चुका है। अब दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, t हैश q, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब ये है, इस साइन का मतलब क्या है, t हैश q का मतलब कि t इज स्मॉलर देन इक्वल टू k बोलो, या फिर आप बोल सकते हो क्योंकि k की तरफ एंगल का मुख खुल रहा है, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t। तो क्या ये सेम चीज आपको यहां पर मिल रही है? तो आप देखोगे t और k के बीच में एक सिंबल तो आपको ये वाला मिला और एक सिंबल आपको ये वाला मिला। और आपको पता है जब अपोजिट साइन मिलते हैं कंडीशन आपकी ब्लॉक हो जाती है। कंडीशन ब्लॉक किस किस तरीके से होती है ये भी बताता हूं आपको। एक साइन आपको ये मिले, एक साइन आपको ये मिले, कंडीशन ब्लॉक, कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते। एक साइन अगर आपको ये मिले, दूसरा साइन ये मिले, तब भी कंडीशन आपकी ब्लॉक, कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, मतलब कुछ नहीं उनके बीच में रिजल्ट निकाल सकते। अगर आपको ये सिंबल मिलते हैं तब भी आपकी कंडीशन ब्लॉक होती है, अगर आपको ये सिंबल मिलते हैं तब भी आपकी कंडीशन जो है ब्लॉक हो जाती है। तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, ब्लॉकिंग कंडीशन होती है, ये चीजें ब्लॉक हो जाती हैं। तो देखो ये जो है k इज ग्रेटर देन इक्वल टू t बोल रहा है, बट ये देखो t और k के बीच में सिंबल ब्लॉक हो चुके हैं, इसलिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, यानी ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ठीक है, ध्यान रखना। अभी पहला क्वेश्चन था ये, और भी क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे चीजें आपको पता लगेगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप, जो मैंने इनइक्वालिटी को इंट्रोड्यूस किया यूट्यूब पे, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखो, उसके बाद आपको चीजें क्लियर होती नजर आएंगी, ठीक है। चलो अगला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अगला स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें मैंने बोला कि दो आपके क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ रहेंगे आपकी कंक्लूजन। कंक्लूजन मैंने आपको बोला 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है। अब देखो एज इट इज मैं डाटा ले रहा हूं जैसा आपके एग्जाम में पूछा गया, ये ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम का क्वेश्चन है। ये था f@r, बस आपने सिंबल का ध्यान रखना है कि सिंबल का मतलब क्या है, पी क्यू, यानी कि पी क्यू डायरेक्शन में दिया है आपको, 5 डायरेक्शन देके आपको पी क्यू के बारे में बात हो रही, तो आगे भी स्टेटमेंट में भी पी और क्यू के बारे में बस बात होगी। एफ आर की देखो बात हो रही है, लेकिन डायरेक्शन तो पी और क्यू के बीच में दी थी, है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें अपने सिंबल का ध्यान रखना है, मेन फोकस आपका सिंबल पे होना चाहिए। f@r, ठीक है, आगे है r $j, फिर है v%j। कंक्लूजन दिया आपको पहला f*v, सेकेंड कंक्लूजन है आपका r*v। अब फिर अगेन आपने बताना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है, तो ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो आपको इस चीज को सॉल्व कर लेना है। देखो f से r गए, r से j गए, देखो डायरेक्शन आपकी सेम है, डायरेक्शन आपकी सेम है, f से पहले आप r गए हो, फिर r से j गए हो, और अगर आप यहां से यहां पर j से v जाते तो इस सिंबल को रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन दिक्कत क्या है, f से r, r से j, मतलब f से r, मतलब ये स्टेटमेंट किससे लिंक हो रही है, r से, f से r गए फिर r से j हो गई, लेकिन ये जो है स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से लिंक हो रही है, लेकिन किस तरीके से, रिवर्स फॉर्म में, इस तरीके से। आप f से r गए, डायरेक्शन देखो ये है, r से j गए, अगेन डायरेक्शन ये है, लेकिन देखो j से v गए तो डायरेक्शन अपोजिट होगी।
तो आपने भी सिंबल इसकी जगह अपोजिट रख देना है। तो v परसेंटेज जे को आप किस फॉर्म में देखोगे, मतलब इस सिंबल की जगह कौन सा यूज करोगे, ये परसेंटेज सिंबल था, इसका जस्ट रिवर्स सिंबल यूज करोगे, क्योंकि आप रिवर्स गए हो, सीधे सीधे गए होते तो इस सिंबल का यूज नहीं करना पड़ता। मतलब अगर आप सीधे, अगर ये भी डायरेक्शन आपकी ना, ये भी डायरेक्शन आपकी बिल्कुल सीधी जाती, तब आपको जो परसेंटेज का मतलब लिखा था एज इट इज आप भी उसका मतलब लिख देते। लेकिन देखो जे से वी नहीं जाके आप वी से जे जा रहे हो, जे से वी ना जाकर आप जे वी से जे जा रहे हो, इसलिए आपको इस सिंबल का रिवर्स जो मतलब होगा वो लिखना पड़ेगा। अब देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है इन स्टेटमेंट का। एफ से आर, यानी एफ और आर के बीच में जो एट द रेट है, इसका मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल, यानी एफ इज इक्वल टू आर। फिर आर से आर जे के बीच में डॉलर का साइन है, तो इस डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल, यानी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जे। अब सुनो, यहां से मैं चीजें आपको क्लियर कर दूं, अगर आप अगेन जे से वी जाते ना और परसेंटेज साइन होता, तो एज इट इज जो भी परसेंटेज का मतलब है आप लिख देते। लेकिन देखो आप जे से वी ना जाकर वी से जे जा रहे हो, वी से जे जा रहे हो, यानी उल्टा चल रहे हो। यहां और यहां पर तो सीधा सीधा गए, यहां पर आप उल्टा हो गए, तो आप सिंबल को भी आपको उल्टा करना पड़ेगा। ये परसेंटेज सिंबल है ना, इसका उल्टा क्या है, स्टार, और स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर, यानी जे इज ग्रेटर देन वी। और इस स्टेटमेंट को जो कोड किया गया था एफ एट द रेट आर में, इस कोड का मतलब है एट द रेट, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल, और परसेंटेज का मतलब आपका हो गया ये। हालांकि एक्चुअल में परसेंटेज का मतलब तो ये है कि स्मॉलर देन, लेकिन देखो आपको रिवर्स जाना पड़ा, जे से वी ना जाके वी से जे जाना पड़ रहा है, जे से वी ना जाके आपको वी से जे जाना पड़ रहा है, यानी उल्टा जा रहा है। यानी जो भी यहां पर सिंबल यूज किया होगा उसका जस्ट आपने भी उल्टा सिंबल यूज करना है, यानी परसेंटेज की जगह आप स्टार का यूज करोगे, और स्टार का मतलब क्या है ये। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन, मतलब ये जो स्टेटमेंट थी आपकी सॉल्व हो चुकी है। अब बस कंक्लूजन आप देख लो, कौन कौन से कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहे हैं। एफ स्टार वी, एफ स्टार वी, हमेशा आप इस बॉक्स पे फोकस करोगे, एफ स्टार वी, यानी एफ का मतलब, एफ स्टार बी में एफ का मतलब क्या है, इसका स्टार का मतलब क्या है, ये वाला सिंबल, यानी एफ इज ग्रेटर देन बी, इस सिंबल का यही तो मतलब है, एफ इज ग्रेटर देन बी। अब आपने चेक करना है कि क्या जो स्टार है एफ और वी के बीच में, जिसका मतलब है कि एफ इज ग्रेटर देन बी, क्या एक्चुअल में स्टेटमेंट में एफ इज ग्रेटर देन बी है। तो देखो एफ ये रहा, ये जो आपकी स्टेटमेंट मैंने सॉल्व की यहाँ पे, एफ ये रहा, वी ये रहा, एफ और बी वी के बीच में आपको एक इक्वल का साइन मिला, फिर ये वाला साइन मिला, फिर ये वाला मिला, और फिर वी तक पहुंच गए। इन तीनों में बड़ा कौन, आपको पता प्रायोरिटी की बेसिस पे हम लोग देते हैं, एफ इज ग्रेटर देन वी। तो क्या एफ इज ग्रेटर, ये एफ इज ग्रेटर देन वी आपको कहां से पता लगा, स्टेटमेंट में से। तो क्या ये कंक्लूजन में भी दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, यानी पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। एफ स्टार वी की का मतलब था एफ इज ग्रेटर देन वी, जो कि स्टेटमेंट में भी सेम है कि एफ इज ग्रेटर देन वी ही है, सही है। अब दूसरे कंक्लूजन को चेक करो, आर स्टार वी, स्टार का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन, देखो आर स्टार वी का मतलब क्या हुआ एक्चुअल में, कि आर इज ग्रेटर देन वी। क्या ये सही है, कैसे पता लगाओगे, इस स्टेटमेंट में से आर देखो ये रहा, वी ये रहा, आर और वी के बीच में अगर आप देखोगे तो पहला आपको साइन ये वाला मिला, फिर आपको ये वाला साइन मिला, और फिर वी तक पहुंच गए। इन दोनों में बड़ा कौन कौन, ये वाला, यानी आर और वी के बीच में ये साइन, ये कि आर इज ग्रेटर देन वी, तो आर इज ग्रेटर देन वी, और स्टार का मतलब भी तो आर इज ग्रेटर देन वी, यानी ये भी कंक्लूजन आपका ट्रू है। तो आपको आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हुआ, बोथ फॉलो, ठीक है, दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। चीजें देखो एक बार में किसी को समझ नहीं आती, जिनके लिए बिल्कुल ये नया है उनको चीजें बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी, अपने आप को पहले इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर कैसे करोगे, जो इनइक्वालिटी की पहली वीडियो है इंट्रोडक्शन वाली, पहले उसको सॉल्व, मतलब पूरा देखो, बार बार एक बार चीजें समझ नहीं आती बार बार देखो, तब आपकी सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। मैंने आपको बोला कि आपको ये कोडेड इनइक्वालिटी में 5 क्वेश्चन फिक्स बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसका ये आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, उसी का आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, उसी का आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये वाला तीसरा क्वेश्चन आपका, एल डॉलर डब्ल्यू
ठीक है। और कंक्लूजन फर्स्ट दिया है आपको, पहला कंक्लूजन है T@L, सेकंड कंक्लूजन आपको दिया है H%L। ये आपको देखो देखो इन स्टेटमेंट्स में इनइक्वलिटी के देख रहे हो आप, क्योंकि कोडेड है इनइक्वलिटी, यानी देखो इनको कोड किया गया। कोड किससे किया गया? कुछ ना कुछ सिंबल इनका यूज किया गया। और सिंबल देखोगे ध्यान से आप, सिंबल स्टेटमेंट में भी यूज किया गया है और सिंबल आपके कंक्लूजन में भी यूज किया गया है, ठीक है। तो और इनको सिंबल्स का मतलब क्या है मैंने आपको बता दिया। हमेशा अपने एक बॉक्स बनाना है, उसमें फटाफट स्टेटमेंट रीड करनी है और फटाफट ये चीजें बना देनी है आपकी। देखो ऐसे क्वेश्चन की ना आप 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप लोग इस तरीके से ट्राई करते हो तो जस्ट आपको देखते ही इन्फॉर्मेशन, पहले तो देखो इन्फॉर्मेशन का मतलब समझो, हमेशा ध्यान रखो। पहले आपको एक और चीज समझा दूं, ऐसे ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि कभी भी अगर बोलता है ना कि ग्रेटर नहीं है, इसका मतलब ये तो है ही नहीं। इसका मतलब, इसके दो मतलब होते हैं जिनको कंबाइन करके आंसर दिया जाता है। अगर ग्रेटर नहीं है तो इसका मतलब होता है या तो स्मॉलर होगा या फिर इक्वल, तो हमेशा ये वाला साइन यूज होता है, कंबाइंड साइन यूज होता है। अगर बोलेगा कि स्मॉलर नहीं है यानी ये तो है ही नहीं, तो इसका इसका क्या मतलब होता है? देखो अगर स्मॉलर नहीं है यानी ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, तो हमेशा ये वाला साइन यूज किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखो, अब बोलेगा कि ग्रेटर और इक्वल तो है ही नहीं, ग्रेटर और इक्वल तो है ही नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? ना ही बड़ा, इस साइन का क्या मतलब हुआ? ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, इसका मतलब क्या? वो छोटा होगा, यानी ये वाला सिंबल यूज करोगे। ऐसे ही अगर बोले आपको नॉट स्मॉलर देन, नॉट स्मॉलर देन और इक्वल, ना ही छोटा है ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होता है? बड़ा होगा। और ये तो सिंबल आपको याद याद ही है। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब होता है या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। इधर ग्रेटर और स्मॉलर, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, वही चीजें यहाँ पे हो रही है। बस इनको एक ही कोडेड की फॉर्म में दे दिया। भाई मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपने जस्ट इंफॉर्मेशन पढ़नी है और इस तरीके से बॉक्स बना के उस इंफॉर्मेशन को, उसका मतलब फिल कर देना, अपना आंसर देना, ठीक है। अब देखो इसको चेक करते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। इनका मतलब क्या है? एल से डब्ल्यू, देखो जब जा रहे हो स्ट्रेट डायरेक्शन, एल से डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू से एच और फिर एच से आई। देखो यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, तो जो मतलब जिसका है सिंबल का वो आप यूज कर लो। एल से डब्ल्यू गए तो एल से डब्ल्यू में इस डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर का देखो मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल, यानी एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से एच, अब देखो डब्ल्यू को दोबारा डब्ल्यू एच नहीं लिखोगे क्योंकि डब्ल्यू तो दोनों में कॉमन है ना, कनेक्शन देखो डब्ल्यू बना रहा है, इसलिए डब्ल्यू आप एक ही बार लिखोगे। अब डब्ल्यू से बस एच चेक कर लो कि डब्ल्यू एच में क्या है, तो स्टार है। स्टार का मतलब क्या है? ग्रेटर, यानी डब्ल्यू इज ग्रेटर देन एच। अब एच से आई में चेक कर लो, एच से आई में आपको हैश का सिंबल मिला और इस हैश का मतलब क्या है? स्मॉलर देन और इक्वल, यानी एच इज स्मॉलर देन इक्वल टू आई। जस्ट जो जिसका मतलब उस साइन को लेटर्स में जो दिया गया उसमें फिल कर लो। अब चेक करो T@L। अब देखो एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब इक्वल, यानी वेट करो, आई थिंक मैंने यहाँ पर कोई वेरिएबल मिस किया है, चेक कर लेता हूँ। ओके ओके, यहाँ पर देखो एच आई नहीं है, एच टी है, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे एच टी है। तो देखो ध्यान से, एल से ये टी है आपका, बोल रहा है कि T@T@T L, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में कि T इज इक्वल टू L। क्या T और L के बीच में इक्वल का साइन है? मतलब क्या L इक्वल के L इक्वल टू T है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि L से जब T या फिर T से L जब आपने ट्रेवल किया, आपको दो मेरे भाई अपोजिट सिंबल मिल चुके हैं, यानी आप पता लगा ही नहीं सकते कौन किससे बड़ा है या छोटा है या फिर इक्वल है, यानी ये वाला कंक्लूजन तो आपका गलत, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, H%L। अच्छा परसेंटेज का एक्चुअल मतलब क्या है? तो परसेंटेज का एक्चुअल मतलब है कि ये वाला साइन, यानी H और L के बीच में एक्चुअल मतलब है कि ये, कि L इज ग्रेटर देन H। तो क्या L इज ग्रेटर देन H है? तो आप देखोगे इसमें L और H के बीच में जब आपने ट्रेवल किया तो कौन सा साइन मिला? पहले आपको ये वाला साइन मिला, फिर आपको ये वाला साइन मिला और आप H तक पहुंच चुके। प्रायोरिटी के बेस पे देखो कौन बड़ा होगा इन दोनों सिंबल में, तो आप बोलोगे सर ये वाला सिंबल बड़ा होता है दोनों के बीच में, तो L इज ग्रेटर देन H। तो क्या ये सेम चीज आपको कंक्लूजन में मिली? देखो मैंने बोला हमेशा एंगल को पकड़ के रखो, H और L के बीच में देखो ये साइन दिया हुआ, सिंबल दिया हुआ, और सिंबल का मुख देखो किसकी तरफ है? L की तरफ। यहाँ पर भी देखो इस सिंबल का मुख L की तरफ है, चीजें तो सेम है, जो कंक्लूजन दिया गया तो वही स्टेटमेंट में से हमने निकाल दिया, यानी L इज ग्रेटर देन, यहाँ पर भी है
L इज ग्रेटर देन H यहाँ पर भी है, यानी दूसरा कंक्लूजन आपका परफेक्टली ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, इस क्वेश्चन का परफेक्टली आंसर होगा ओनली सेकंड फॉलो। बस चीजों को ध्यान से समझो, कोई भी चीजें मुश्किल नहीं होती। अब इसमें देखो हमें सिंबल चेंज करने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि सीधा सीधा हम जब गए जहां पर आपको उल्टा जाने की, ध्यान रखो अगर चीजें स्ट्रेट चल रही हैं, आपको लिंक जो है बिल्कुल सीधा सीधा बन रहा है, फिर तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत है ही नहीं, मतलब सिंबल को रिवर्स करने की जरूरत है नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट जो 2 क्वेश्चन किए उसमें मैंने इन सिंबल्स को, जरूरी नहीं कि हमेशा यही सिंबल आप रिवर्स करोगे, ये भी सिंबल कई बार रिवर्स होता है, कई बार ये भी, या फिर कई बार ये भी रिवर्स होता है। तो अगर आप देखो, अगर आप बिल्कुल चीजें आपकी हर एक स्टेटमेंट देखो, ब्रेक स्टेटमेंट के क्वेश्चन है ना सभी के सभी कोडिंग में, क्योंकि 2 चीज यहाँ पे देके फिर कॉमा था, 2 चीज यहाँ देके कॉमा था, 2 चीज यहाँ देके कॉमा था, ब्रेक स्टेटमेंट थी। उनको जब आपने किया, कंबाइन करके दिया, तो आपको देखो अगर 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 आप ट्रेवलिंग बिल्कुल सीधा सीधा कर रहे हो तीनों स्टेटमेंट के लिए, कुछ चेंज नहीं कर रहे हो, तो जो जिस सिंबल का मतलब है आप लिखोगे। लेकिन अगर आप जा रहे हो, लेकिन ये वाला यहां से जा रहे हो, मतलब 2 स्टेटमेंट में तो आप सीधा सीधा गए, तीसरे स्टेटमेंट में आप उल्टा जा रहे हो, तो जो साइन होगा वो भी उसके सामने वाला रिवर्स करके आप लिख दोगे उसका मतलब। ठीक है, रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि आप उल्टा ट्रेवल कर रहे हो। सीधा सीधा ट्रेवल कर रहे हो तब तो कोई सिंबल रिवर्स नहीं होगा, लेकिन जहां भी आपको उल्टा जाने की जरूरत पड़ जाए और जो सिंबल वहां पे लिखा होगा जस्ट आप भी उसका उल्टा कर दो। ठीक है, तो चलो और भी चीजें क्लियर होंगी आपकी। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन में लिखा गया है आपका इन्फॉर्मेशन एन, स्टेटमेंट आपका एन @j फिर कॉमा जे हैश जी कॉमा जी परसेंटेज पी। ठीक है, और आपको कंक्लूजन पहला दिया गया स्टेटमेंट के बेस पे एन हैश जी, सेकंड कंक्लूजन दिया है जे हैश पी, और आपसे पूछा कि बताओ कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, देखो सबसे पहले तो इस बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन है और जो कोड इनको एन से जे में क्या कोड दिया @ आप उसका सबका मतलब बता के आप यहाँ पे लिख लो और अपना आंसर कर दो। अब इसमें भी आप देखोगे पहले आप एन से जे जा रहे हो, फिर जे से जी जा रहे हो और जी से पी, मतलब तीनों चीजें देखो, तीनों चीजों में आप स्ट्रेट ही जा रहे हो, तो कोई भी सिंबल आपका रिवर्स नहीं होगा। तो जो जिस सिंबल का मतलब है आप एज इट इज उसको लिखते जाओ। तो सबसे पहले आप इसको देखोगे कि इनका मतलब क्या है। एन से जे में @ का देखो मतलब क्या है, इक्वल, कि n इज इक्वल टू जे, फिर जे से जी में देखोगे हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है ये वाला साइन स्मॉलर और इक्वल का, तो सेम ये वाला साइन आप फिल कर दो जे और जी के बीच में। और फिर जी से पी में परसेंटेज आ रहा, तो परसेंटेज का मतलब क्या है ये, यानी ये सिंबल यूज कर लो और पी लिख दो। ठीक है, अब चेक करोगे आप कंक्लूजन, क्या कंक्लूजन सही है। तो देखो ये चीजें तो फिलहाल आप देखो, ये चीजें तो आपको लिखनी पड़ेंगी, और जब प्रैक्टिस आपकी ज्यादा हो जाएगी तो आप बता दोगे, बिना इस चीज को लिखे बिना भी आप इस बॉक्स की हेल्प से आप कर सकते हो। लेकिन इसके लिए मेरे भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, आपको ये चीजें भी यहाँ से उठा के लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, श्योरिटी के लिए आप लिख सकते हो, बट आपकी जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो बस आप स्टेटमेंट पढ़ोगे और इस बॉक्स की हेल्प से जस्ट आप आंसर दे दोगे अपना, कि कौन सा कंक्लूजन आपका फॉलो कर रहा है या फिर कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा, या फिर किन 2 कंक्लूजन में इधर या फिर नीदर आपकी लग रही है। ठीक है, चीजें ऑप्शन जो आपको मिलते होते हैं। तो देखो इसका मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो कंक्लूजन में इनका मतलब ही समझना जरूरी है कि हाँ भाई एन, इनको चेक करना होता है इसके बेसिस पे कि क्या ये जो एन और जी के बीच में सिंबल है क्या सही है या फिर गलत। अगर सही होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। एन, अब इनको चेक करो कंक्लूजन को कि कौन कौन सा कंक्लूजन आपका सही है। तो एन हैश जी, यानी इस कंक्लूजन का मतलब क्या है, ये वाला साइन, हैश का मतलब क्या है, ये वाला साइन, कि इसका मतलब क्या हुआ, g इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n, या फिर आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो इसको, n इज स्मॉलर देन और इक्वल टू g। तो क्या ये ट्रू है, तो कैसे पता लगेगा आपको, आपने इसको सॉल्व कर लिया, स्टेटमेंट का पूरा स्टेटमेंट आपने यहाँ पे लिख दिया, यही स्टेटमेंट जो थी आपने पूरा यहाँ पे लिख दिया, और उसी के बेस पे आप देखोगे कि क्या ये जो सिंबल है n और g के बीच में सही है, क्या इस g की तरफ ही एंगल और इक्वल का मुख खुल रहा है। देखो g ये रहा, n ये रहा, n से g जब आपने ट्रेवल किया तो इसमें आपको एक ये वाला साइन मिला, एक ये मिला, तो दोनों में बड़ा कौन सा होता है, यही होता है। यानी फाइनली n और g के बीच में क्या रिजल्ट निकलेगा,
तो देखो जी की तरफ ही एंगल और इक्वल का मुख है, यहाँ पर भी जी की तरफ एंगल इक्वल का मुख है, यानी पहला कंक्लूजन आपका बिल्कुल ट्रू हो चुका है। ठीक है, अब चेक करते हैं जे से पी के बीच में क्या ये हैश है, क्या करेक्ट है या फिर नहीं है। तो देखो पहले तो इसका मतलब समझो, जे हैश पी का मतलब क्या है आपका ये वाला, क्योंकि देखो हैश का मतलब क्या है ये वाला साइन, तो यानी कि एंगल और इक्वल है, इसका मुख पी की तरफ खुलना चाहिए। तो देखो यानी इसका मतलब सिंबल का क्या है, P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J, या फिर इसको इस तरह बोल सकते हो J इज स्मॉलर देन और इक्वल टू P। तो क्या ये सही है? तो J और P के बीच में देखो, J और P के बीच में एक आपको ये वाला सिंबल मिला, कॉमा फिर एक आपको ये वाला सिंबल मिला। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है आपको पता, प्रायोरिटी के बेस पे छांटते हैं तो ये वाला, यानी फाइनली J और P के बीच में हमने रिजल्ट निकाला कि P इज ग्रेटर देन J। क्या P इज ग्रेटर देन J है? आपको कहोगे नहीं है सर, सर P इज यहाँ ये क्या, ये इस ग्रेटर का मतलब क्या है कि P बड़ा है J से, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये क्या है इनडायरेक्ट है, ये आपकी पॉसिबिलिटी में बता रहा है कि P इज इधर ग्रेटर और इक्वल, यानी P या तो J से बड़ा है या फिर इक्वल है, लेकिन स्टेटमेंट से हमें क्या मिला कि P इज ग्रेटर देन J, P बड़ा है J से, यानी इसीलिए कंक्लूजन आपका ये गलत हो गया, सिंबल्स मैच नहीं किए। देखो यहाँ पर ये सिंबल है, अगर यहाँ पर भी सेम ये सिंबल होता तब मैच हो जाता, तब आपका ये कंक्लूजन भी ट्रू होता, लेकिन स्टेटमेंट से देखा कि डेफिनेट रिजल्ट क्या है J और P के बीच में कि P इज ग्रेटर देन J, लेकिन कंक्लूजन बोल रहा है भाई P इज ग्रेटर देन और इक्वल टू J, यानी पॉसिबिलिटी में दे रहा है, इसलिए ये कंक्लूजन आपका गलत हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। अब एक लास्ट इसका कर रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो दिए गए थे आपके स्टेटमेंट, उसका लास्ट क्वेश्चन है जो फिफ्थ होगा, वो करने जा रहा हूं मैं। ये फोर्थ था आपका, जो फिफ्थ कंक्लूजन है वो मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, ये था क्वेश्चन आपका, स्टेटमेंट दिया है J हैश Q, फिर Q स्टार D और फिर D परसेंटेज P, और इसी के आधार पे आपको कंक्लूजन दिए गए। पहला कंक्लूजन आपको दिया गया है P हैश Q, सेकंड है P स्टार Q। ठीक है, अब सबसे पहले आप सॉल्व करोगे इस चीज को कि इसका मतलब क्या है। अब देखो सबसे पहले J से आप Q, Q से D, D से P जा रहे हैं, यानी J से Q आप सीधा गए, Q से D भी सीधा गए और D से P भी सीधा गए। ठीक है, यानी आपको सिंबल भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो जिस सिंबल का जो मतलब है आप इस बॉक्स में देख के उसको सॉल्व करो। तो J हैश Q का मतलब क्या है, ये वाला सिंबल, हैश का मतलब देखो ये वाला सिंबल है, तो आपने J और Q के बीच में ये सिंबल रख दिया। ठीक है, अब Q से D देखो तो स्टार का सिंबल है, और स्टार का मतलब क्या है एक्चुअल में, ग्रेटर वाला, यानी इधर को मुख होना चाहिए, तो ठीक है लिख दिया हमने। उसके बाद D से P देखो तो परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या है ये वाला सिंबल, तो D और P के बीच में ये वाला सिंबल। अब जस्ट आप देखो हैश का कंक्लूजन को देखो, कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको 5 ऑप्शन देता हूं, ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड ऑप्शन अगर होगा आपका बोथ फॉलो, तीसरा आपका ऑप्शन ओनली सेकंड फॉलो, फोर्थ आपका ऑप्शन होगा ईदर फॉलो, फिफ्थ आपका ऑप्शन होगा नीदर फॉलो। तो आपका आंसर क्या होगा जरा सोचो। ठीक है, क्या आपके अकॉर्डिंग आंसर हो सकता है। तो ध्यान रखो मैंने आपको ऑप्शन में ना इधर ऑप्शन भी दिया है, तो इधर ऑप्शन के लिए, इधर कंडीशन के लिए आपको पता है कि 3 रूल्स होते हैं कि दोनों के दोनों वेरिएबल जो होते हैं सेम होने चाहिए, और दोनों कंक्लूजन भी रॉन्ग होने चाहिए, और सभी की सभी जो पॉसिबिलिटी है उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में वो कवर होनी चाहिए स्टेटमेंट में। ठीक है, तो देखो ध्यान से कंक्लूजन में, सॉरी, तो देखो P से सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करोगे, P और Q के बीच में क्या ये हैश सिंबल है, सही है या फिर नहीं। तो इस P और Q के बीच में इस सिंबल का एक्चुअली मतलब क्या है, ये वाला कि Q इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू P, यानी Q जो है या तो P से बड़ा है या फिर बराबर है। तो क्या इस ये जो स्टेटमेंट आपने सॉल्व किया है इसमें क्या ये सेम साइन P और Q के बीच में मिल रहा है। तो आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से, P ये रहा, Q ये रहा, तो Q और P के बीच में ना आपको अपोजिट सिंबल मिले, यानी एक सिंबल तो मिला आपको ये वाला, एक सिंबल मिला ये वाला, और आपको पता है जब अपोजिट सिंबल मिलते हैं तो चीजें हमारी ब्लॉक हो जाती हैं, यानी ये तो कंक्लूजन आपका गलत हो गया। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको भी चेक कर लेते हैं, P स्टार Q। अब स्टार का मतलब क्या है, देखो स्टार का मतलब क्या है यहाँ पे कि इस कंक्लूजन का मतलब है P इज ग्रेटर देन Q। तो क्या P और Q में आप देखोगे
क्यू और पी में या फिर पी और क्यू में बात करो, ये अपोजिट सिंबल आपको मिल रहे हैं। ये अपोजिट सिंबल जब मिले तो मैंने आपको बोला क्या था, कंडीशन आपकी ब्लॉक हो जाती है। तो देखो आप पता नहीं लगा सकते पी क्यू में कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, या फिर कौन किससे इक्वल है, यानी ये भी कंक्लूजन आपकी रॉन्ग हो चुकी है। अब दोनों कंक्लूजन आपकी रॉन्ग तो हो चुकी हैं, लेकिन अगर आपकी बात जैसी नजर होगी, बिल्कुल तेज नजर होगी, आप देखोगे, देखो वेरिएबल ना पी क्यू वेरिएबल सेम है, तो इसमें मोर देन 75% चांसेस होते हैं कि इसमें इधर और केस लग जाए। तो कैसे, किस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करेंगे कि इन दोनों में दोनों इसमें कंक्लूजन में इधर और किस लगेगा या फिर नहीं। तो रूल्स याद करो, मैंने क्या बोला था, इधर और पहचानने का रूल क्या होता है कि दोनों की दोनों कंक्लूजन आपकी रॉन्ग होने चाहिए। तो देखो दोनों की दोनों कंक्लूजन आपकी रॉन्ग हो चुकी है, ठीक है। वेरिएबल सेम होने चाहिए, देखो पी क्यू वेरिएबल भी सेम है। तीसरी कंडीशन क्या थी, पी और क्यू के बीच में जितने भी पॉसिबल रिलेशन है वो सारे के सारे कवर होने चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया था जब कंडीशन ब्लॉक हो जाती है, ब्लॉकिंग कंडीशन में हम तीन चीजें ही बस देखते हैं दो पर्सन के बारे में। जब ये देखो, जब ये ऑपोजिट सिंबल आपको मिलते हैं तो चीजें क्या हो जाती हैं आपकी ब्लॉक। और ब्लॉक जब चीजें हो जाती हैं, ब्लॉक जब चीजें हो जाती है तो उनका ये तीन ही मतलब होता है, या तो बड़ा, या तो छोटा, या फिर इक्वल। ये तीन चीजें होती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, P और Q के बीच में ये चीजें बननी चाहिए, P और Q के बीच में ये तीनों सिंबल आपको कवर होने चाहिए। कहां पर, कंक्लूजन में। ये पॉसिबल रिलेशन P और Q के बीच में क्या होना चाहिए, बड़ा है, इक्वल है, या फिर छोटा है। यानी जब कंडीशन ब्लॉक हो जाती है तो आपको हमेशा तीन साइन चाहिए होती हैं, याद आया। जब कंडीशन ब्लॉक हो जाती हैं, जब चीजें आपकी ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसमें आपको तीन सिंबल्स का यूज करना, मतलब तीन सिंबल आपको दिखने चाहिए कंक्लूजन में। कौन कौन सा, एक आपको ग्रेटर का दिखना चाहिए, एक आपको स्मॉलर का दिखना चाहिए, और एक आपको इक्वल का दिखना चाहिए। अब ध्यान रखो, इक्वल का साइन चाहे इस तरीके से कंक्लूजन में लिखा हो तो भी इधर लगेगा, इक्वल का साइन चाहे इस तरीके से लिखा हो तब भी आपको इधर और लगता होता है। क्यों, क्योंकि देखो तीनों चीजें आपकी कवर है, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल, तीनों चीजें कवर है। क्या ऐसी सेम चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है दोनों में? तो देखोगे एक बार तो पी क्यू के बीच में आपको पी क्यू के बीच में आपको एक बार ये वाला सिंबल मिला, पी क्यू के बीच में देखो यहाँ से, और इस कंक्लूजन से पी क्यू के बारे में एक ये वाला सिंबल मिला, ग्रेटर का सिंबल मिल चुका है और स्मॉलर और इक्वल का सिंबल मिल चुका है। तो इधर और कंडीशन आपकी लग चुकी है। अब वही चीजें तो यहाँ पर पी और क्यू के बीच में थी। जहां पर कंडीशन ब्लॉक हो जाए तो ध्यान रखना आपको तीन सिंबल मस्ट होते हैं। जहां पर कंडीशन ब्लॉक हो जाए तो तीन चीजें मस्ट होती हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल। और ये देखो तीनों की तीनों चीजें पी और क्यू के बीच में कवर हो रही है, ग्रेटर का भी हो रहा है, स्मॉलर का भी हो रहा है, इक्वल का भी हो रहा है। अच्छा यही अगर कंक्लूजन आपकी, अगर ये इक्वल का साइन इसके साथ भी होता ना तो मेरे भाई ये भी इधर इधर और कंडीशन लगाने के लिए काफी है, ठीक है। इक्वल का साइन चाहे आपकी इसके साथ आए, चाहे इक्वल का साइन इसके साथ आए, इधर और लगता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो बस ध्यान रखना इन चीजों को कि ऐसे क्वेश्चन में आपके इधर और केसेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वेट कीजिएगा, मैं देख लूं सबको वीडियो अच्छे से नजर आ रही है, सबको चीजें क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये भी क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत इजी हो चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से करना इन चीजों को। 5 क्वेश्चन और भी है, मैं आपको वो भी सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। उसके मैं आपको बता दूंगा जो भी इंफॉर्मेशन उसकी दी हुई है। अब हम डायरेक्ट बॉक्स को ही बनाएंगे, उन स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको डाल दूंगा उसमें आपके टेलीग्राम ग्रुप पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को चीज एक बार में नहीं समझ आती मेरे भाई दोबारा देखा करो, 2 से 3 बार चीजों को देखोगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। देखो हमेशा बॉक्स में ना, हमेशा बॉक्स में ये बॉक्स, मैजिक बॉक्स जब भी बनाओगे तो हमेशा ये जो अंदर जो जितने भी साइन लिखे आपने हमेशा, चाहे कोई कैसा भी करता हो स्टूडेंट कुछ भी, आपने हमेशा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो भाई, गलती तो मैं करने दूंगा आपको,
गलती तो मैं करने नहीं दूंगा। हमेशा अपने ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल को साइन को हमेशा अपने, देखो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल के साइन को हमेशा बॉक्स में अपने लेफ्ट साइड में रखना है, और स्मॉलर देन इक्वल के साइन को हमेशा राइट साइड रखना है, और इक्वल का साइन हमेशा बीच में आएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। सेम बॉक्स आप देखो, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर देन जो भी है आपका सिंबल, ये सारे अंदर फिक्स हैं। इनकी इंफॉर्मेशन जो भी कोड की होगी उसको आप हमेशा बाहर लिखोगे, लेकिन ये चीजें हमेशा आपने फिक्स रखनी है। ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल लेफ्ट साइड, स्मॉलर और स्मॉलर देन इक्वल राइट साइड, हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो आगे करते हैं। अब देखो मैं इंफॉर्मेशन पढ़ के आपको बताता हूं कि जो जो इसमें लिखा गया है उसके तौर पे हम सॉल्व करेंगे उस चीज को। क्वेश्चन थे आपके ये रहे, ये सारे सारे मेरे भाई क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से लिए गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा करो, इसके ऊपर एक और वीडियो में बाद में डालूंगा, जो आपके सीजल टायर 2 में भी मतलब होते सारे के सारे वीडियो इसी तरीके से है। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए आपको, और जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एक और वीडियो में कोशिश करूंगा, एक और वीडियो जल्द है इसकी। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन इससे पहले कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको मैं डायरेक्ट बता दूं इसमें लिखा क्या गया। इसमें हैश का मतलब देखो क्या लिखा गया, हैश का मतलब इसमें लिखा गया है, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं आपको। पहली इन्फॉर्मेशन में अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, मतलब 5 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अगले भी 5 क्वेश्चन। हैश का मतलब इन्होंने बोला है, हैश का मतलब इन्होंने बोला है कि P इज नॉट स्मॉल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, यानी P जो है ना ही स्मॉलर है ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रेटर होगा, ग्रेटर होगा। चलो मैं डायरेक्ट आपको उसमें बॉक्स में फिल करके बताता हूँ, पढ़ते पढ़ते हम बॉक्स को फिल करते हैं। ठीक है, देखो पहला इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है हैश का मतलब, हैश का मतलब आपको बोला गया है, हैश का मतलब देखो बोला गया इन्होंने कि P इज नीदर स्मॉलर, हैश का मतलब इन्होंने बोला कि P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। P हैश का मतलब क्या है, P जो है ना ही Q से छोटा है ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ा होगा P, यानी हैश आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे है डॉलर का मतलब इन्होंने क्या बोला है, डॉलर का मतलब है कि P इज नॉट स्मॉलर देन Q, तो P इज नॉट स्मॉलर देन Q का मतलब क्या होता है, P जो है Q से या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, यानी डॉलर का मतलब फाइनली क्या हो गया आपका, E हो गया। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे इन्होंने बोला है कॉपीराइट का मतलब इन्होंने बोला, इसको बोलते हैं कॉपीराइट का साइन। P इज नॉट ग्रेटर देन, P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q, P जो है ना ही Q से बड़ा है ना ही इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, छोटा होगा, यानी ये वाला सिंबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपीराइट का मतलब आप बॉक्स में बाहर लिखोगे, ये मतलब होता है। आगे है P इज नॉट ग्रेटर देन Q, और इन्होंने किसका, P परसेंटेज Q, P परसेंटेज Q मीन्स P इज नॉट ग्रेटर देन Q। अब P इज नॉट ग्रेटर देन Q का मतलब क्या हुआ, P Q से बड़ा नहीं है, अगर बड़ा नहीं है तो दो ही मतलब और निकलेंगे, या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, तो हमेशा ये वाला साइन यूज किया था, यानी परसेंटेज का साइन आप यहाँ पे। आगे है P एट द रेट Q मीन्स, अब देखो एट द रेट बोल रहा है, P एट द रेट Q मीन्स P इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन Q, P जो है Q से ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, तो इसका क्या मतलब होगा, एक ही मतलब होगा, देखो ना ही बड़ा है ना ही छोटा है, यानी बराबर होगा। तो एट द रेट का मतलब यहाँ पे ये था, और एट द रेट का हमें मतलब इक्वल के साइन के सामने जो भी सिंबल होगा वो भी बॉक्स के अंदर आपने फिल करना है। ठीक है, अब इसके बेस पे, इसके बेसिस पे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, वो स्टेटमेंट्स देखो क्या है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है आपको, पहला क्वेश्चन भी बोल सकते हो आप इसको, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है P, स्टेटमेंट है उसका पहले क्वेश्चन का, P हैश B, फिर Q डॉलर B, फिर आगे है B एट द रेट J, फिर J परसेंटेज F। ठीक है, और कंक्लूजन आपको दिया गया है, पहला कंक्लूजन दिया गया है F हैश B, फिर दूसरा कंक्लूजन आपको दिया गया है F एट द रेट B। ठीक है,
आपको तीसरा कंक्लूजन इसमें दिया गया है, इस बार 4 कंक्लूजन पूछे गए हैं, P स्टार J, और फोर्थ कंक्लूजन आपको दिया गया है Q डॉलर F। तो ये कंक्लूजन आपको दिए गए हैं और आपको उसके आधार पे ऑप्शंस देगा, ठीक है। तो आप एक चीज देख रहे हो, एफ बी दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, तो अगर ऐसे वेरिएबल आपको मिले ना तो ध्यान रखा करो, ऑप्शन में भी आपको इधर और कंडीशन, इधर और ऑप्शन जरूर मिलेगा, और अगर लगता है तो ही आप इधर और केस, इधर और पे ऑप्शन पे टिक करोगे, ठीक है। नहीं लग रहा तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। इसमें पी और बी के बीच में जो भी कोड दिया गया उसका मतलब समझना। तो देखोगे आप ध्यान से, पी हैश बी, अब पी हैश बी मीन्स ये वाला सिंबल, पी और बी के बीच में कौन सा सिंबल, पी हैश बी का मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट का पूरा मतलब क्या हुआ, पी हैश बी का मतलब क्या है, ये वाला सिंबल, यानी पी इज ग्रेटर देन बी से क्यू। अच्छा एक बार देखो, एक बात आपने देखा, यहां से आप यहां ट्रेवल कर रहे हो, बिल्कुल पी से बी बिल्कुल सीधा जा रहे, अगर आप बी से क्यू जाते तब भी सीधा जाते, लेकिन क्या हुआ, बी से क्यू ना जाके आप क्यू से बी से क्यू से बी जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। तो जो भी इसकी सिंबल है ना, जैसे डॉलर का है, आप इसको रिवर्स कर दोगे, डॉलर डॉलर ये रहा सिंबल, डॉलर का रिवर्स क्या होगा, परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब ये, तो ठीक है, बी और क्यू के बीच में फिर ये इंफॉर्मेशन आपने फिल करनी है, ठीक है। अब एक बात देखो, उसके बाद बी से जे जा रहे हो, तो देखो अब क्यू है ना, इसको कनेक्ट नहीं कर रहा, ना ही क्यू इसको कनेक्ट कर रहा है, ये जो चीजें हैं, ये दो स्टेटमेंट किससे कनेक्ट हो रहे हैं, जे से, क्यू से तो कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा। तो आप अगला अगला स्टेटमेंट और इसको किस तरीके से बना सकते हो, पी से बी, और फिर बी से जे, और फिर जे से एफ। बी से जे के बीच में गए तो एट द रेट मिला, और एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल, बी से जे ये, और जे से एफ, देखो जे से एफ का मतलब परसेंटेज का मतलब क्या है, ये वाला सिंबल, तो परसेंटेज का मतलब क्या है आपका, ये वाला सिंबल, तो ये सिंबल आपने लिख दिया, ठीक है। एक तो आपका इन दोनों स्टेटमेंट को मैंने दो तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर आपको जैसे पी जे एफ के बीच में पूछ ले, या फिर पी बी क्यू के बीच में पूछ ले, तो आप दो तरीके से इसको बता सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये आपने सॉल्व कर लिया, और अब चेक करो एफ बी के बीच में जो ये सिंबल है, क्या ये सही है, तो हैश एफ बी के बीच में कौन सा सिंबल मिला, हैश का, और हैश का देखो एक्चुअल मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर, यानी इसका मतलब है एफ इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब क्या है आपका, एफ इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अच्छा अगला भी चेक कर लेते हैं, पहले इनको देख लेते हैं, इनका मतलब, इन कोड का मतलब क्या है, उसके बाद में हम चेक करेंगे कौन कौन से कंक्लूजन आपके फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, या फिर इधर और लग रहा है या फिर नहीं लग रहा। एफ एट द रेट बी, और एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर एट द रेट का मतलब क्या है, एफ और बी के बीच में एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल, यानी एट द रेट का मतलब इस कंक्लूजन में क्या हो जाएगा आपका, इक्वल, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो पी हैश जे, हैश ये रहा, हैश का मतलब क्या है, ये वाला साइन, यानी पी हैश जे के बीच में हैश का मतलब है आपका ये वाला साइन, ठीक है। क्यू और एफ के बीच में भी देख लेते हैं, डॉलर का साइन है, और डॉलर का एक्चुअल में मतलब क्या है, डॉलर का एक्चुअल मतलब क्या है, ये वाला साइन, यानी क्यू और एफ के बीच में ये वाला साइन। अब बस चेक करो कौन कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो उनके ऊपर टिक मार्क कर देंगे हम, और किसमें इधर और लग रहा तो इधर और के, और कैसे आंसर देना वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले चेक करो एफ इज ग्रेटर देन बी, क्या स्टेटमेंट से आपको एफ इज ग्रेटर देन बी मिला, देखो बी ये रहा, एफ ये रहा, तो एक्चुअल में देखोगे बी और एफ के बीच में आपको दो साइन, ये वाला एक साइन मिला, एक ये वाला, दोनों में बड़ा ये वाला होता है, तो स्टेटमेंट से बी और एफ के बीच में क्या रिजल्ट निकला कि एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, एफ या तो बी से बड़ा है या फिर ग्रेटर है, लेकिन डेफिनेट रिजल्ट क्या है स्टेटमेंट में से कि एफ या तो बी से बड़ा है या फिर इक्वल है, मतलब पॉसिबल रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट बता रहा है कि एफ इज ग्रेटर देन बी, इसलिए ये गलत हो चुका है, ठीक है। अगर यहाँ पर भी इक्वल होता तब एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी सही होता, लेकिन इक्वल का साइन तो है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। जबकि डेफिनेट क्या है बी और एफ के बीच में, या फिर एफ और बी के बीच में कि एफ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, और यहाँ पे बोल रहे सिर्फ एफ बड़ा है, तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा एफ इज इक्वल टू बी, अब यहाँ पर जब ऑलरेडी बोल दिया कि एफ या तो बड़ा है या फिर इक्वल है बी के, तो आप कैसे कह सकते हो कि बराबर ही है, ये भी कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि देखो डायरेक्ट स्टेटमेंट से हमें रिजल्ट मिला बी और एफ के बीच में कि पॉसिबल रिलेशन मिल रहा है एफ और बी के बीच में कि ग्रेटर है या फिर इक्वल है, यानी पॉसिबिलिटी मिल रही है, ये तो डायरेक्ट चीज बता रहा है कि भाई गलत है, तो ये तो चीजें गलत हो ही चुकी हैं। तो एक और बात देखोगे, अब इन दोनों में इधर और कंडीशन के रूल आपको पता होंगे कौन कौन से होते हैं, दोनों की दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हो चुकी हैं, पहला रूल, ठीक है, वेरिएबल मस्ट बी सेम,
एफ बी वेरिएबल सेम है, और ऑल पॉसिबल रिलेशन मस्ट बी कवर इन कंक्लूजन। तो देखो एक्चुअल में एफ और बी के बीच में ये दो पॉसिबल रिलेशन है कि ग्रेटर या फिर इक्वल का। तो देखोगे मतलब एफ या तो बड़ा है या फिर इक्वल है। तो एफ देखो एक बार बड़ा है और एक बार इक्वल है, यानी रिलेशन भी आपके कवर हो चुके हैं। तो क्या ये ईदर और है? डेफिनेटली है, ये भी आपका ईदर और कंडीशन है। तो इन दोनों कंक्लूजन में ईदर और तो लग चुका है कि भाई ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। लेकिन बाद में ये भी चीजें भी तो चेक करनी है पी और जे के बीच में सॉरी, क्योंकि दो और कंक्लूजन दिए गए, तब आपको मैं बताऊंगा कि परफेक्टली अपने आंसर किस तरीके से देना है ऐसे क्वेश्चन का। पी और जे के बीच में ये वाला सिंबल है कि पी इज ग्रेटर देन जे। तो इस स्टेटमेंट को हमने दो तरीके से देखा है। तो पी ये रहा, जे ये रहा, ठीक है। तो पी और जे के बीच में आपको एक ये वाला साइन मिला, एक ये वाला साइन मिला। तो दोनों में बताओ बड़ा कौन सा होता है? ये वाला। यानी फाइनल रिजल्ट का निकला कि पी इज ग्रेटर देन जे। क्या ये सेम सिंबल, क्या ये सेम सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल सही है। तो थर्ड कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है। चौथा चेक कर दे, Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू F। अब आप देखोगे बिल्कुल ध्यान से, P से B, B से Q, लेकिन Q से Q तो कनेक्ट कर ही नहीं रहा था किसी। देखो P से B गए थे और फिर Q से B जब हम गए थे हमने सिंबल को उल्टा कर लिया था, उसकी जगह जो भी था हमने फिल कर दिया। लेकिन देखो दिक्कत क्या हुई, दिक्कत क्या हुई यहाँ पे, Q जो है ना, Q जो है इस स्टेटमेंट में बाकियों को तो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। जब कनेक्शन ही नहीं बना पा रहा तो आप बता ही नहीं सकते कि Q और F के बीच में कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, कौन किससे इक्वल है। जब कनेक्शन ही नहीं बन रहा तो आप कैसे रिजल्ट दे सकते हो कि Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू F, जब कनेक्शन नहीं बन रहा मेरे भाई। इसलिए ये गलत हो गया। जब कनेक्शन ही नहीं बन रहा तो आप कैसे आंसर इसका कर सकते हो कि Q इज ग्रेटर देन इक्वल टू F? डेफिनेट रिजल्ट तो दे ही नहीं सकते, इसलिए ये गलत हो गया। तो अब बताओ इसका आंसर आप कैसे दोगे? तो इसका परफेक्ट आंसर कैसे दिया जाएगा ऑप्शन में, और आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो इसका ऑप्शन आपको एग्जाम वहां पर मिलेगा, इसका ऑप्शन आपको मिलेगा उसमें ऑप्शन, इसका ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दोगे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये मेंस लेवल क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है इसको समझना, बट मैं इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर भी आपको एक बार में अगर समझना है तो वीडियो को बार बार देखा करो, चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये भी एक चीज आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है, कि आप इसका अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं तो किस तरीके से इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। बाकी चीजें भी देखो, बाकी चीजें क्योंकि वही चीजें मैं बार बार कराऊंगा उसको भी फायदा नहीं है। इससे अच्छा ये है कि मैं इसके रिलेटेड आपको कंटेंट दूंगा, उसमें कहीं भी आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट भी आज आपका कोडेड इनइक्वालिटी का खत्म होता है, ठीक है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, सबको समझ आया होगा। जिस स्टूडेंट को समझ नहीं है वो बार बार देखे, क्योंकि जो बिल्कुल बिगिनर्स होंगे, बिल्कुल जो जिन्होंने अभी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की है, उनको थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में। लेकिन अगर आप चीजें समझ गए हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता यहाँ से 5 नंबर लेने में। अगर मैं उसमें सीजल की बात करूं तो एक जो क्वेश्चन होगा 3 नंबर कैरी करेगा। तो उसमें अगर 3 क्वेश्चन भी इस इंफॉर्मेशन देके पूछे जाते हैं तो 9 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सीधा 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, बस हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी प्रिपरेशन भी बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। तो सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कंटेंट वही मिलता है आपको जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। कंटेंट वही जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा। चाहिए आपको व्हाइट बोर्ड पर कराया जा रहा है, बट भाई इसके पीछे मेहनत बहुत हो रही है आपके लिए जस्ट, ठीक है। तो बस यही है, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कंटेंट आपको उतना अच्छा मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, तो भाई शेयर जरूर किया करो। आपका अपना चैनल है, क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट हैं मेरे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ भी कि उसका मुझे बहुत ज्यादा वो है, भाई मुझे खुशी होती है कि हाँ भी अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, अगर आपको चीजें डायरेक्ट एग्जाम में मिलती है, आप सिलेक्शन ले रहे हो, तो उसके लिए भाई बहुत मुझे खुशी होती है, ठीक है। तो बस हंसते मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। सभी भाइयों को एक बार फिर से हर हर महादेव, जय श्री राम, श्री राधे, जय हिंद, जय भारत।